अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। तो 11th में आने के बाद सीरीज नंबर 1, अरे सीरीज मतलब चैप्टर नंबर 1 और एपिसोड मतलब उसका लेक्चर नंबर 2। ओके, तो आज हम 11th में, आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सब। तो 11th में आज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम देखने वाले हैं। ये समझ जाओ, सीरीज 1 मतलब एपिसोड चैप्टर नंबर 1 और एपिसोड मतलब इसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड कौन से हैं, लेकिन उसके साथ साथ पहले जो एपिसोड हमने देखा हुआ है उसका रिकैप भी जरूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, ये हमारे चैप्टर का नाम जो हमने स्टार्ट किया था। इसमें सबसे पहले हमने देखा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस, वन इज नेचुरल साइंस एंड वन इज सोशल साइंस। तो अगर बात करें नेचुरल साइंस की, इसका मतलब ऐसा कि जो चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और साइंटिफिकली टेस्टेड है, लैबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, ये है नेचुरल साइंस। ठीक है, लेकिन हमें ये सीखने को मिला थोड़ा एक साइंस है सोशल साइंस, जिसका वो रिलेटेड है ह्यूमन साइकोलॉजी से। ठीक है, तो सोशल साइंस इज अ बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ जो डिपेंड होता है वो होता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस को ये एक जनरल स्टेटमेंट बोलता है। ठीक है, इट इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट एंड नॉट एनी लॉ। ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में इसमें बोला गया है, और इसी में हमें याद रखना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बोला गया। अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगा, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर पर्सन ज़्यादा बाय करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करेगा। ठीक है, इसलिए ये जनरल सेंटेंस है, सोशल साइंस का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये ओइकोनोमिया इस ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और उसका मीनिंग क्या है, डील्स विद ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड है और ऑफ कोर्स रिसोर्सेज तो है लिमिटेड, इसी के साथ डील करना ये पार्ट है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये मीनिंग है इकोनॉमिक्स का। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह दिए है। ऑफ कोर्स हम डिटेल में पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस कौटिल्य जी, तब इन्हीं का दूसरा नाम चाणक्य, तो इन्होंने अर्थशास्त्र का मीनिंग बता दिया। अर्थ मीन्स वेल्थ, शास्त्र मीन्स साइंस। ओके, तो ये एक साइंस है और उन्होंने एक बुक भी लिखा है, अर्थशास्त्र नाम का बुक भी लिखा हुआ है कौटिल्य जी। नेक्स्ट, इसके बाद इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देने वाले फर्स्ट पर्सन है एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो उनका सिंपल सा कहना था क्या, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन याद रखना, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, स्मॉलेस्ट डेफिनेशन एडम स्मिथ। ओके, इन्होंने अच्छा काम किया लाइफ में, डेफिनेशन छोटी दे दी है, सबसे अच्छा काम। बाकी नहीं पता सर, हमने उन्होंने बुक वगैरह लिखे होंगे, वो गए तेल लेने। नाउ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो वेलफेयर ओरिएंटेड। ओके, इनका डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है, इन्होंने एक बुक लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन क्या है, ऑफ कोर्स पूरा डिटेल में नहीं देखना है, लेकिन डेफिनेशन देखना जरूरी है बच्चों। सो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ह्यूमंस का स्टडी करना है। It examines that part of individual and social action which is closely connected with attainment and use of material requisition of well-being. क्यों है, कैसा है, वो हम देख चुके हैं, ये डेफिनेशन है, दैट्स इट। इसके बाद लियोनेल रॉबिन्स, इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है और डेफिनेशन इनकी स्केर्सिटी ओरिएंटेड है। इनका क्या कहना है, इन्होंने एक बुक लिखा है, वो बुक का नाम याद रखना, एन ऐसे एंड नेचर, ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो प्रोफेसर जी इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, और डेफिनेशन क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज दैट साइंस विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो जो रिसोर्सेस है का अल्टरनेटिव यूज होता है ऑफ कोर्स, और
वांट्स तो अनलिमिटेड है, तो इनका रिलेशन जो है दैट इज इकोनॉमिक्स। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में बेसिकली दो ब्रांच है बच्चों। रंगनार फ्रिश कॉइंड फर्स्ट टाइम द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखना है नाम, रंगनार फ्रिश। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो मैक्रो मतलब क्या बच्चों? पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स का स्टडी, लार्ज लेवल पे पूरी कंट्री का स्टडी करना है, पूरी दुनिया का स्टडी करना है, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और चुन चुन के एक एक का स्टडी करना इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हम आगे देखने वाले हैं। लेट्स सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, देखो डेफिनेशन में ही दिया है, स्टडी ऑफ व्हाट? पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म का, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, या इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। तो इस पे पूरा फोकस किस पे है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, मतलब चुन चुन के छोटा छोटा स्टडी करना। जैसे माइक्रोस्कोप होता है बच्चों, पूरी बॉडी से बस एक सेल निकाली, उसको डिटेल में स्टडी किया माइक्रोस्कोप से, राइट? तो वैसे ही माइक्रोस्कोप से इकोनॉमी को देखना, मतलब छोटे पार्ट का स्टडी करना इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। वांट्स हम देख रहे थे बच्चों, वांट्स आर अनलिमिटेड, अरे कभी खत्म ही नहीं होती वांट्स। ओके, तो ऑफकोर्स वांट्स मल्टीप्लाइंग इन नंबर्स, बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है। एक वांट सेटिस्फाई होती, दूसरी वांट रेडी होती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। ऐसा नहीं है बच्चों कि एक वांट सेटिस्फाई होगा तो वापस फ्यूचर में वांट तैयारी नहीं होगी। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम हंग्री एंड आई वांट फूड। घर पे जाके मस्त पेट भर खाना खा लिया मैंने, एकदम संतुष्ट हो गया, क्या वापस खाना चाहिए नहीं है? अरे ऑफकोर्स शाम को चाहिए ना। ऐसा क्या करते सर, आफ्टरनून में खाया हो तो हजम तो हो ही जाएगा ना, शाम तक तो वापस वी आर रेडी टू टेक डिनर। तो रिकरिंग इन नेचर, डिनर करने के बाद वापस नेक्स्ट डे आप ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो, तो वांट रिकर, वापस 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 फ्रीक्वेंटली वो ऑकर होते जाता है, दैट इज रिकरिंग इन नेचर, रिपीटेटिव इन नेचर। नेक्स्ट, वांट्स डिफर विथ एज। हाँ, ये बात भी है भाई, एज के साथ वांट्स अलग अलग होती है। ओके, एग्जाम्पल आपको मैं दिखाया हुआ है, ये जो कैटेगरी है पूरी बच्चों की कैटेगरी है। छोटे बच्चों को क्या चाहिए फिर? कैंडी चाहिए, टॉयज चाहिए, ऑफकोर्स उनको सपोज मोबाइल चाहिए, गेम चाहिए, कार्टून नेटवर्क चाहिए, टीवी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, जॉनसन बेबी की पाउडर चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें चाहिए छोटे बच्चों को। एंड अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करें, उनको बस कंफर्ट के लिए एक चेयर चाहिए, स्टिक चाहिए लकड़ी चलने के लिए, स्पेक्ट चाहिए ज़्यादा नंबर वाला, मतलब अगर नज़र नॉर्मली एज के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है विजन का, तो उनको स्पेक्टेकल्स चाहिए अच्छे। और क्या चाहिए? पायजामा चाहिए। ओके, तो बेसिकली हेल्थ के हिसाब से उनको मेडिसिन वगैरह चाहिए। सीनियर सिटीजन की डिमांड अलग है, यंग पर्सन मतलब बच्चों की डिमांड अलग है, और इवन यंग पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर यंग पर्सन मेरी बात करें तो फॉर एग्जांपल मुझे बाइक चाहिए आज के डेट में, मोबाइल चाहिए अच्छा खासा, कपड़े चाहिए है, गॉगल चाहिए, देन कंफर्ट वाली चीज़ें और हवा करने वाली चीज़ें चाहिए। ठीक है, अगर कॉलेज में जा रहा हो तो कॉलेज में हवा करना है तो ऐसी वाली चीज़ें। तो एज के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। आप बचपन में पापा से बोलते हो मुझे साइकिल ले दो, साइकिल इज़ वेरी बिग थिंग फॉर यू, साइकिल बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि साइकिल मिल गई मुझे, बाप रे, पूरे गली में साइकिल लेके घूमते हैं। जब छोटे थोड़े से बड़े हो गए तो फिर नहीं पापा अभी स्कूटी चाहिए, मेरा 10th हो गया, अभी कॉलेज में मुझे जाना है तो मुझे स्कूटी चाहिए। स्कूटी 11th 12th घुमा ली, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन में गए कॉलेज का पानी लग गया, पापा ये नहीं चलेंगे, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। दुआ। ओके, तो एज के साथ साथ रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है। नेक्स्ट, वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस के साथ वांट अलग अलग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सम पीपल प्रेफर टी, हमको तो चाहिए चाय, बाकी दुनिया गई दे आर चाय लवर्स। ठीक है, सम पीपल कॉफ़ी लवर्स, कुछ भी हो जाए एक स्पेसिफिक टाइम में, फॉर एग्जांपल डे का शाम को 3-4 बजे, 4 बजे, शाम बोलना गलत है, आफ्टरनून 4 o'clock कॉफ़ी चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट क्यों है? उनके हैबिट की वजह से, उनके प्रेफरेंस की वजह से, उनके टेस्ट की वजह से। ओके, सो वांट डिफर विद दिस ऑल्सो, एंड कोल्ड ड्रिंक वाले भी, आपको कल एग्जाम्पल बताया था मेरा भी। ओके, नेक्स्ट, वांट डिफर विद सीजन। सीजन के साथ वांट्स अलग अलग होती है। कैसे? देख लो, अगर रेनी सीजन है तो रेनकोट चाहिए, अगर विंटर सीजन है तो ऑफकोर्स वुलन क्लोथ चाहिए, और अगर समर सीजन है तो पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक चाहिए, खाने के लिए आइसक्रीम चाहिए, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, देख लेना वो डर्मी की पाउडर जो भी है उसकी एडवर्टीजमेंट बराबर आपको समर में आएगी, ठंडा ठंडा कूल कूल, बाकी सीजन में उसकी एडवर्टीजमेंट दिखेगी भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों जो हम देख रहे हैं आज। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में सबसे पहले है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक मतलब
जो पैसे दे के चीजें खरीदी जाती है, दैट इकोनॉमिक वांट। ओके सर, तब तो पैसे दे के ही मिलता है ना, फ्री में मिलता क्या है? नहीं बच्चों, कुछ गुड्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बाय नेचर, नेचर का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, आपको फ्री में मिलता है, उसके लिए पैसे अब तक तो भी देने नहीं पड़ते। ओके तो अगर बात करें इकोनॉमिक गुड्स की, पहले तो हमने कंसेप्ट देखा है, वही एक्सप्लेन कर। तो इकोनॉमिक गुड्स के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हो, कार चाहिए फॉर एग्जांपल, सैलून में जाना है, या फिर आपको क्लोथ्स चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट्स अगर आपको मार्केट से कुछ खरीदना है तो ऑफकोर्स यार आपके पास पैसे चाहिए, इकोनॉमिक वांट। लेकिन अगर बात करें हम नॉन इकोनॉमिक की, आई वॉन्ट सनशाइन, मस्त मुझे धूप में खड़ा रहना है, क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं भाई, घर से निकल, खड़ा रह जा धूप में, टेरेस पे जा, तेरा ही है पूरा पूरा छात तेरा ही है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सन सबके लिए बना हुआ है। ओके सनशाइन मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफकोर्स इट इज नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए जरूरी है, लेकिन पैसे नहीं दे रहे, नॉन इकोनॉमिक। ओके हैप्पीनेस है, या फिर और कोई नेचुरल रिसोर्सेस है, वाटर चाहिए, वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ वाटर बॉटल चाहिए तो पैसे लगेंगे भैया, तो पैसे लगेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिक गुड्स हो गया, उसके लिए पैसे लगते हैं। लेकिन फ्री में समुंदर का पानी चाहिए, ले लो, चाहिए उतना, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट इंडिविजुअल वांट्स। इंडिविजुअल वांट मतलब दोज वांट्स विच सेटिस्फाई एट इंडिविजुअल लेवल, एक की ही नीड फुलफिल हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल मोबाइल लिया तो मैं सेटिस्फाई होगा, सिर्फ मैं हुआ ना, बाकी थोड़ी लोग सेटिस्फाई हुए, मेरा काम पूरा हो गया, मेरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई, दिस इज इंडिविजुअल वांट। लेकिन अगर बात करें कलेक्टिव वांट की, कलेक्टिव वांट में क्या है, दोज वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज अ कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, तो मल्टीपल लोगों का सेटिस्फैक्शन एट ए टाइम हो रहा है एक चीज की वजह से। एग्जाम्पल मैंने बताया था लाल डब्बा, तो बस जो है, बस में 50 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक बस की वजह से 50 लोगों का वांट सेटिस्फाई होगा ट्रैवलिंग कर। नेक्स्ट नेसेसिटीज। नेसेसिटी मतलब बेसिक नेसेसिटी, बेसिकली फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके तो ये बेसिक नीड्स, इसे मतलब ये कैटेगरी, सॉरी, इसे बोलते हैं बेसिक नेसेसिटीज। वांट ही है, वांट की ही हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, लेकिन वांट में इसको नेसेसिटीज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेवल आता है कंफर्ट। कंफर्ट में ऐसा होता है कि ये चीज़ की तो हम लाइफ में रह सकते हैं, लेकिन ये अगर लाइफ में आ जाए तो हमारा लाइफ थोड़ा कंफर्ट हो जाए। एग्जाम्पल इज वॉशिंग मशीन, उसके अलावा भी, उसके सिवा भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वॉशिंग मशीन बाय कर ले तो डेफिनेटली कंफर्ट आ जाएगा, काम करने का ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट लग्जरीज आर दोज वांट आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, सिर्फ एन्जॉय करने के लिए, मजानो लाइफ हँग करायचं, एकदम मजा करायची है, पैसा वसूल करने का है, ऐसी चीज़ों के लिए जो लगता है वो लग्जरीज। नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ ये क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स थे। अब गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है, देखो, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज टर्म्ड एज, मतलब कोई भी चीज जो आपको दिखती है ना वो गुड है। ये पेन को विजिबल है, यस, विजिबल, टेंजिबल, आई कैन टच दिस, आई कैन फील दिस, मैं बोल सकता हूँ ये टफ है। तो द थिंग्स विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, विच वी कैन ट्रांसफर, ये होती है गुड्स। ठीक है, टेंजिबल थिंग्स। और सर्विसेज, सर्विसेज मतलब नाम से ही समझ रहे, सिर्फ प्रोवाइड की जाती है सर्विस, सर्विसेज कभी दिखती नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, गुड्स मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट, देखो शूज, यस शूज आप देख सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, शर्ट आप देख सकते हो, ये गुड्स है, ये दोनों भी गुड्स है। ठीक है, अगर बात करें सर्विसेज की, सर्विसेज के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बच्चों, देखो फर्स्ट इसमें आपको अब आपको दिख रहा होगा, यस, ये सैलून का एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो बार्बर है, ये बार्बर, इसकी फॉर एग्जाम्पल जो भी ट्रिम चल रहा है, सैलून मतलब ट्रीटमेंट दी जा, ट्रीटमेंट बोलना गलत है, पेशेंट डॉक्टर नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका हेयर कट किया जा रहा है। ठीक है, तो हेयर कट किया जा रहा है तो इसके बदले में कोई गुड्स थोड़ी मिल रहा है, हेयर कट कर देना ये सर्विस है। मैं गया सैलून में और उन्होंने हेयर कट कर दिए, उन्होंने जो पैसे चार्ज किए वो किस लिए किए, सर्विसेज प्रोवाइड। अब मैं आपको टीच कर रहा हूँ बच्चों, फीस में चार्ज कर रहा हूँ, किस चीज के लिए, नोट्स के लिए? अरे नहीं नहीं, नोट्स तो 500 रुपए की होगी, 1000 रुपए की होगी यार। अगर मैं 10,000 चार्ज कर रहा हूँ तो वो 10,000 की नोट्स थोड़ी ना है। आई एम चार्जिंग फॉर माई टाइम, आई एम चार्जिंग फॉर माई सर्विसेज। मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ इसके लिए चार्ज कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं सर्विसेज। क्या आप ये सर्विसेज स्टोर करके रख सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, सर्विसेज टेंजिबल ही नहीं है, आप स्टोर करके कैसे रखोगे, फ्रिज में थोड़ी रखोगे। ठीक है, सर्विसेज का एक फीचर है कि यहाँ पे
जब मैं परफॉर्म करूँगा नॉर्मली तभी सामने आप होने चाहिए। सर ऐसा थोड़ी है, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग हम देख रहे हैं ना अभी, आप थोड़ी सामने हो, रिकॉर्डिंग तो हम देख ही सकते हैं कभी भी। यस स्टूडेंट्स, आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो मतलब आप देख सकते हो बाद में, नो डाउट, लेकिन मेरा जो टाइम है या फिर मैं अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप स्टोर नहीं कर सकते हो, समझ रहा है? मतलब मैं नहीं रहूँगा रियल टाइम में, ये तो स्टोरेज डिवाइस हो गया सिर्फ। नेक्स्ट, डॉक्टर भाई, डेंटिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, डेंटिस्ट तो कुछ जो भी रूट कैनल चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो डॉक्टर पेशेंट को सर्विस दे रहा है, ऑफ कोर्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे कोई गुड्स नहीं दिया जा रहा है। तो जो चीज़ें दिखती है मटेरियल एग्जिस्टेंस है वो होते हैं गुड्स, और जो चीज़ें दिखती नहीं है सिर्फ प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए पैसे चार्ज करते हैं, होता है सर्विसेज। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। बच्चों ये कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ लो, 12th में हमें यही सिलेबस, मतलब 12th के सिलेबस में यही कंसेप्ट वापस आने वाली है, और सेम मीनिंग यूटिलिटी का, यही एक लाइन का जो मीनिंग है सेम आएगा वहां पे भी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी एज यूटिलिटी। अब यूटिलिटी मतलब क्या, ये तो इंग्लिश वाला सेंटेंस समझ गया, लेकिन जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्सन है जो इमेजिन कर रहा है, वो इमेजिनेशन के क्लाउड आपको दिख रहे हैं, ये भाई है, इसको भूख लगी है, उसका हाथ आप देख लो, जस्ट फील कर लो, अरे यार बहुत भूख लगी, अगर काश बर्गर मिल जाता। जी, ये जो थर्स्टीनेस है, ये जो फीलिंग है कि मुझे भूख लगी है, ये थर्स्टीनेस नहीं, हंग्रीनेस रे, बताते भी नहीं यार आप लोग पानी चाहिए क्या उसको, नहीं नहीं खाना चाहिए ना, तो थर्स्टी नहीं बोल सकते, हंग्रीनेस। ओके, तो ही इज फीलिंग, यस यस यस, तो उसकी जो नीड है हंग्रीनेस, फिलहाल सिचुएशन हंग्रीनेस है, और बर्गर जो है, बर्गर में कैपेसिटी है कि वो उसकी वांट सेटिस्फाई कर सकता है। देखो सिंपल चीज है, अभी ये वॉच, मैंने वॉच बाय क्यों की, बिकॉज इसमें अच्छे अच्छे फीचर थे, अरे नहीं नहीं, मुझे टाइम देखने थे, टाइम देखना है, या फिर मुझे कॉलिंग करना है, मुझे ऐसा कुछ डिवाइस चाहिए जिसमें मैं बहुत चीज़ें ऑपरेट कर सकूँ स्मार्टली, मेरे फुटस्टेप्स काउंट हो सके, इसलिए मैंने लिया। तो ये लेने का पर्पस क्या था, मेरी कुछ वांट थी, क्या, मुझे टाइम देखना है, मुझे फुटस्टेप्स काउंट करने हैं, मुझे कॉलिंग करना है, एसएमएस करना है मोबाइल निकाले बिना, तो ये सब पर्पस था मेरा, यूटिलिटी मतलब ये मेरी वांट हो गई, ठीक है, और ये वांट सेटिस्फाई करने के लिए मैंने वॉच बाय किया, दैट इज यूटिलिटी। वॉच क्या है, गुड से, लेकिन वो बाय क्यों किया, क्योंकि मुझे उसकी यूटिलिटी थी, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आप प्योर वेजिटेरियन हो, ओके, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, हो गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो गए तो नो कमेंट्स। तो सपोज आप प्योर वेजिटेरियन हो और आपके ही घर के बाजू में 5 मिनट पे ऑफर लगा हुआ है नॉन वेजिटेरियन का 80% ऑफ, एकदम जोरदार धमाका, 80% ऑफ ऑन नॉनवेज, क्या आप जाओगे? ऑब्वियसली नहीं यार, सर 80 क्या 100 भी रहा तो भी हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे हो बच्चों, फ्री में मिल रहा है, क्यों नहीं जा रहे हो? जाना चाहिए। नहीं जाने का रीजन ये है क्योंकि उस प्रोडक्ट की आपको यूटिलिटी ही नहीं है। यूटिलिटी होगी तो डिमांड क्रिएट होगी, समझ रहे हो? वो प्रोडक्ट हमारे लिए बना ही नहीं है, मुझे वो यूजफुल ही नहीं है, मेरी वांट वो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, मैं क्यों बाय करूं? तो ये जो वांट सेटिस्फाई करने की पावर है वो फूड में, फॉर एग्जांपल बर्गर में जो पावर है कि हंग्रीनेस फुलफिल कर सकता है, ये पावर को बोलते हैं यूटिलिटी, समझ रहे हो? तो कोई ना कोई प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ पावर होती है। फॉर एग्जांपल नाइफ, चाकू, नाइफ में पावर है कि वेजिटेबल कट कर सकते हैं, तो नाइफ में वो पावर है, इसलिए मैंने वो नाइफ बाय किया, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी यूटिलिटी है, समझ रहे हो? तो यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, वो जो कमोडिटी है उसकी जो पावर है कि मेरी वांट सेटिस्फाई कर पाए, दैट इज यूटिलिटी। और बिकॉज ये भाई एकदम हंग्री है, उसने फाइनली बर्गर बाय कर लिया। ये बर्गर 5 मिनट के बाद दिखेगा नहीं आपको, क्यों? अरे खा जाएगा ना वो। यूटिलिटी, यूटिलिटी याद रखना, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट, वैल्यू। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत मजा आने, तो जागते रहो। पहले तो देखो वैल्यू, उसमें फर्स्ट कंसेप्ट, वैल्यू में फर्स्ट कंसेप्ट है वैल्यू इन यूज। इसका मतलब क्या? इट रेफर्स टू वर्थ ऑफ कमोडिटी। वर्थ मतलब क्या?
आपको इस चीज की कितनी कीमत है, दैट इज वैल्यू इन यूज। सर कितनी कीमत है मतलब क्या, जिसने उस पर एमआरपी रहेगी उतनी हमें वैल्यू है। अरे नहीं नहीं, एमआरपी बात अलग है बच्चों, एमआरपी की बात नहीं चल रही है। आपको उस चीज का कितना इंपॉर्टेंस है, दैट इज वैल्यू इन यूज। ओके, देखो इट इज यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी। अब एग्जांपल अगर देखा जाए, ये सनशाइन, क्या आप ये नेचर देख सकते हो, सुंदर सा नेचर, और ये सुंदर से नेचर में जो सनशाइन आ रहा है एकदम आ हा, मतलब सुबह सुबह अच्छा लगता है, बाद में तो गर्म हो जाता है भाई, फिर तो खड़े रहना मुश्किल है। तो सनशाइन क्या हमारे लिए ज़रूरी है? ऑफकोर्स बच्चों, अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली डेवलप, आप चाहते हो कि प्रॉपरली डेवलप हो, आप फिट रहो, सन बहुत ज़रूरी है। सन से जो एनर्जी जनरेट होती है आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे प्लेसेस ऐसे भी है दुनिया में जहाँ पे सन पहुँचता ही नहीं, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, वॉट एवर द रीज़न इज, जहाँ पे सूरज बहुत दिनों तक आता ही नहीं है, बहुत महीनों तक आता नहीं है। तो ऐसे प्लेस पे अगर आप देखो ना, तो वहाँ के पर्सन्स की प्रॉपरली डेवलप बॉडी डेवलप ही नहीं होती, एकदम वीक पर्सन होते हैं वो, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट है सन के, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस बताना चाहता हूँ सन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत है। तो क्या उसके लिए हम पैसे देते हैं? ऑब्वियसली नहीं, पैसे देने का तो सवाल ही नहीं आता। सर ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन इसके आपको वैल्यू है ना, आपको ये इंपॉर्टेंस है ना। आपको अभी नहीं समझता, जब ठंडी बढ़ जाती है, फिर रेनी सीजन स्टार्ट होता है, 2-4 दिन बारिश हो रही है, 6 दिन 8 दिन बारिश हुई, और 8 दिन के बाद 9th डे पे आपको सूरज दिखा, तब समझता है अरे यार सूरज चाहिए। सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी जो वर्थ है, उसकी जो यूजफुलनेस है, दैट इज वैल्यू इन यूज, ठीक है। सूरज बताने के साथ आपको एक डायलॉग याद आ गया, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। अक्षय कुमार, ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ बॉलीवुड, अक्षय कुमार का एक वीडियो है मेरे पास, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, वही बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि मेरे ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया, I said, मेरे ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैंने उगता हुआ सूरज नहीं देखा, ठीक है। और उगता हुआ सूरज देखने वाला मतलब इतने अर्ली मॉर्निंग वेकअप होने वाले पर्सन, उनकी एनर्जी आप देख सकते हो, डेफिनेटली वेरी हाई। तो सन की बात चल रही थी, वो डायलॉग अलग पार्ट था, ऐसे बताया मैंने। बाय द वे वैल्यू इन यूज, मतलब आपको किसी चीज़ की यूजफुलनेस कितनी है, दैट इज वैल्यू इन यूज, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वैल्यू में ही, पहला था वैल्यू इन यूज, दूसरा है वैल्यू इन एक्सचेंज। अब ये क्या है, देखो, व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर किसी चीज़ की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ बताई जाए, ठीक है, शॉप में गए, अरे यार बिस्किट एक नंबर, मुझे बिस्कुट कंज्यूम करना है, खाना है, तो सामने वाले ने बोला यस कैन, बस यू शुड हैव टू पे 20 रुपीज़ फर्स्ट। ओहो 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ये हो गई उसकी प्राइस, ये हो गई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। आपको बहुत भूख लगी है तो आपको उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, यूजफुल है तो वो वैल्यू इन यूज हुआ, लेकिन 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ये वैल्यू इन एक्सचेंज है। तो गुड्स विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। सिंपल, आप देख सकते हो, ये किसी भी प्लेस मतलब शॉपिंग का एक्सपीरियंस आपको होगा ही। आप शॉप में गए, सिंपली प्रोडक्ट बाय किया और उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिला, मतलब आपको जो देना पड़ा, ये क्या था, वैल्यू इन एक्सचेंज। नेक्स्ट, हाँ ये एक बहुत भारी पॉइंट है, ठीक है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अभी वाटर डायमंड पैराडॉक्स, तो सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू। कुछ चीज़ों का ऐसा होता है, हाई वैल्यू इन यूज मतलब उसका यूज बहुत है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है, मतलब उसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर का एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि वाटर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली बता देता हूँ। आप देख सकते हो वाटर इज मोर यूजफुल देन डायमंड। ऑब्वियसली यार, डायमंड से ज़्यादा यूजफुल तो पानी है ना, डायमंड के से क्या हम जी सकते हैं? ऑफकोर्स सर, जी रहे जी सकते हैं क्या सर? जी रहे, हमारे पास आज तक कोई डायमंड नहीं देखा सर हमने, हम मिडिल क्लास लोग हैं सर, फिर भी हम जी रहे। ऑफकोर्स इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, इज नॉट यूजफुल फॉर यू, लेकिन पानी, पानी चाहिए सर, इसके सिवा तो कुछ एक दिन नहीं बीतेगा, आप तो जिंदगी बहुत दूर की है। तो वाटर इज मोर यूजफुल देन डायमंड, ये बात तो कबूल है आपको? ऑफकोर्स पानी ज़रूरी है, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ, अगर हम बात करें वैल्यू इन यूज की, वैल्यू इन यूज की, तो ऑफकोर्स पानी के बारे में हम बोल सकते हैं वैल्यू इन यूज बहुत ज़्यादा है, ओके, यूज बहुत ज़्यादा है, इसके सिवा हम रह नहीं सकते, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है, 10 रुपये में 20 रुपये में बॉटल मिल जाती है। व्हाट से स्टूडेंट्स, अगर पानी की बोतल 20 रुपये की जगह 100 रुपीज़ में मिलने लगी तो क्या पानी पीना छोड़ देंगे? अरे नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं सर, कितना भी पैसा लगे सर। मतलब वो बात अलग है कि आज के डेट में ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा है सर, 100 रुपये बॉटल बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया सर ये, लेकिन लाइफ में ऐसा भी टाइम आएगा। आई होप आपकी जनरेशन तक तो ना आए, एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यूचर नहीं पता हमें, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होने वाला है बच्चों, एक दिन वर्ल्ड वार होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से पूरा दुनिया खत्म होने वाली है, ठीक है। चलो, ज्ञानी प्रवचन के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पानी हमारे लिए इतना यूजफुल है, लेकिन वैल्यू इन यूज बहुत आए, वैल्यू इन एक्सचेंज कम है। मतलब कंसिडरेशन अगर देखा जाए तो उसके बदले में सिर्फ नॉमिनल पैसे देने पड़ते हैं 10-20 रुपये, तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वेयर एज, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं, वेयर एज सम कमोडिटी हैव लो वैल्यू इन यूज, मतलब उनका ज़्यादा यूज नहीं है, ज़्यादा यूजफुलनेस नहीं है ज़्यादा, बट हाई एक्सचेंज वैल्यू, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं वो देखने के, ड्यू टू स्केरसिटी, स्केरसिटी की वजह से बहुत पैसे उसके लिए देने पड़ते हैं, ओके। लेट्स सी, आप देख सकते हो बच्चों, ये वाटर बॉटल, वाटर बॉटल का हमने एग्जांपल देखा क्या, कि हमारे लिए यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है, राइट, लेकिन देखो पैसे कितने कम देने पड़ रहे हैं, ओके। जस्ट इमेजिन कर लो 10 रुपये है, 5-10 रुपये जो, और वैल्यू इन यूज बहुत ज़्यादा है। और एग्जैक्टली अपोजिट अगर देखा जाए डायमंड, ये देखो बच्चों डायमंड का एग्जांपल है, डायमंड के केस में वैल्यू इन यूज कुछ है, कुछ नहीं बच्चों, यूजफुलनेस नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टेटस पॉइंट, हवा करते लोग, डायमंड कुछ यूजफुल नहीं है, लेकिन उसके लिए पैसे कितने देने पड़ रहे देखो, अरे बाप रे बाप, मतलब पानी को जो पैसे देने पड़ रहे थे उससे फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स पैसे देने पड़ रहे हैं डायमंड के लिए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो 1000 टाइम देने पड़ते, लेकिन 1000 टाइम पैसे देने पड़ रहे हैं, 100 टाइम्स पैसे देने पड़ रहे हैं, इतने मल्टीपल पैसे दे रहे हैं, इतने हाई वैल्यू इन एक्सचेंज है, तो वैल्यू इन एक्सचेंज इज वेरी हाई, वैल्यू इन एक्सचेंज वेरी हाई, क्योंकि फॉर एग्जांपल 1 करोड़ लग रहे हैं एक डायमंड के लिए, ठीक है, लेकिन वैल्यू इन यूज इज वेरी लो, यूज कुछ नहीं है। और पानी के केस में वैल्यू इन यूज वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा यूज है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कुछ नहीं, 10-20 रुपये इज नॉमिनल अमाउंट, तो इससे बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू आपको एग्जाम में आ सकता है, ओके। तो आपको ये दोनों भी पॉइंट ठीक से एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट, वेल्थ, वेल्थ बोले तो क्या, वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, कोई भी ऐसी चीज जिसको मार्केट में वैल्यू है और आप वो पैसे के लिए एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये पेन है, क्या मैं पेन बेच के पैसे कमा सकता हूँ? यस, इज वेल्थ। कोई भी चीज की मार्केट वैल्यू है और हम वो पैसे के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं वेल्थ। तो कोई चीज अगर वेल्थ है या नहीं कैसे समझे? नॉर्मली वेल्थ मतलब हम प्रॉपर्टी समझते हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, ये हमारी वेल्थ है। यस भी है, लेकिन वेल्थ का मीनिंग मतलब अगर कोई चीज वेल्थ है या नहीं कैसे समझे? पॉइंट नंबर 1, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके। फर्स्ट इज यूटिलिटी, कमोडिटी मस्ट हैव अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई यू। अगर ऐसी कोई कमोडिटी है जिससे किसी ना किसी की वांट सेटिस्फाई होने वाली है तभी उसे हम बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, ये पेन, ओके, ये पेन मैंने बाय किया, क्यों बाय किया? राइटिंग करना है, तो मेरी राइटिंग करने की नीड फुलफिल कौन कर रहा है? पेन। मतलब पेन में ये पावर है कि किसी ना किसी वांट सेटिस्फाई कर सकता है, तो ये वेल्थ है। ओके, नेक्स्ट, यूटिलिटी के बाद स्केर्सिटी। जो कमोडिटी आप चाहते हो ना वो लिमिटेड है दुनिया में, ओके। और हाँ, लिमिटेड है इसलिए तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है ना हमें, क्या? आउट ऑफ स्टॉक। ओके, आउट ऑफ स्टॉक आप देख सकते हो, स्टॉक के बाहर ही लिखा होता है कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक, भाई शॉर्टेज है, गुड्स नहीं है। तो अगर पहला तो हमने देखा यूटिलिटी है, दूसरा स्केर्सिटी मतलब लिमिटेड स्टॉक है। सिर्फ एक शॉपकीपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, लिमिटेड स्टॉक है। कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, मतलब जैसे सनशाइन अनलिमिटेड है ना, रोज सुबह आने वाला है, तो वो वेल्थ नहीं है, समझ रहे हो? किसी भी चीज़ को वेल्थ बोलने के लिए वो स्केर्सिटी मतलब लिमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी।
commodity should be transferable from person to person as well as place to, मतलब कोई चीज़ अगर आप पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर सकते हो या प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर कर सकते हो तो ही वो वेल्थ होगा। ओके, तो आप देख सकते हो मल्टीपल पर्सन से, मल्टीपल पर्सन अगर रहे तो मल्टीपल पर्सन एक दूसरे को, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मेरी प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, गुड्स उसने किसी को बेच दी, उसने किसी को बेच दी, तो ऐसा ट्रांसफरेबल है अगर कोई चीज़ तो वो वेल्थ है। यूटिलिटी है, स्केर्सिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी है, एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सटर्नैलिटी। ये एक्सटर्नैलिटी क्या है? एक्सटर्नैलिटी में देखो, अ गुड कैन बी ट्रांसफर, गुड्स ट्रांसफर हो सकते हैं कब? ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी से बाहर रहे कोई चीज तभी हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना। तो एक्सटर्नल होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे अंदर टैलेंट है, क्या मैं वो टैलेंट ट्रांसफर कर सकता हूँ? हाँ सर, इधर हार्ड डिस्क घुसाओ, एकदम कॉपी करो, पेस्ट करो, सब बैकअप ले लो। अरे नहीं ना यार, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सरस्वती से ऊपर लक्ष्मी पहुंच जाती। मतलब सिर्फ पैसा फेंको और खरीद लो नॉलेज, ऐसा होता। लेकिन आज के डेट में एजुकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पैसा, और ज़्यादा रिस्पेक्ट पैसे के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए मिलती डेफिनेटली। और ये मैंने सीए बनने के बाद एक्सपीरियंस किया है, 101% एक्सपीरियंस। अगर किसी प्रोग्राम में मैं जाऊँ, वहाँ पे एज अ गेस्ट वगैरह बुलाया गया, जब इंट्रोडक्शन किया जाता है कि ये सीए है और सामने बाजू में बैठा हुआ कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिनका अच्छा खासा करोड़ों का टर्नओवर है, शायद से उनको भी इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना मुझे मिलता। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन इज नॉलेज। तो एजुकेशन, नॉलेज, ये चीज़ें माइंड के अंदर है, तो ये चीज़ें हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये वेल्थ नहीं है। ओके, किसी भी चीज़ को वेल्थ कब बोला जाएगा? फर्स्ट, यूटिलिटी, मतलब उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए वांट सेटिस्फाई करने की। दूसरा, स्केर्सिटी, मतलब वो लिमिटेड स्टॉक में हो। तीसरा, ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब वो ट्रांसफर करते आए। लास्ट इज एक्सटर्नलिटी, वो बॉडी के बाहर होना चाहिए। देन वी कैन कॉल इट दैट। नेक्स्ट, पर्सनल इनकम, अर्निंग रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। सपोज मेरे बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग तरीके हैं कमाने के, तो जिस भी तरीके से मैं पैसे कमा रहा हूँ, इट इज पार्ट ऑफ माय पर्सनल इनकम। सर पैसे कमा कैसे सकते हैं भाई, ये तो बताओ। देखो बच्चों, पहले तो एक तो मैं जॉब करूंगा, सैलरी मेरा इनकम रहेगा, ठीक है। अगर मैंने बिजनेस किया या फिर मेरा प्रोफेशन रहा, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, सीए, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं ना, ये गुड्स नहीं बेचते, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनके लिए बिजनेस का इनकम रहेगा, बिजनेस या प्रोफेशन का। और कैसे पैसे कमा सकते? नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? घर वगैरह किसी को रेंट पे देके भी पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? मैंने अगर प्रॉपर्टी बेच के कुछ पैसा कमाया, है कैपिटल गेन। लास्ट वाला है अदर सोर्स। अदर सोर्सेस मतलब और कुछ अलग अलग तरीके से अगर मैं पैसे कमा। बच्चों, कोई भी इनकम हो दुनिया में, ये 5 कैटेगरी में आ जाएगा, ये 5 कैटेगरी में पक्का आएगा, ठीक है। तो मैं किसी भी नाम से कमा रहा हूँ, किसी भी सोर्स से कमा रहा हूँ, तो मेरे जितने, फॉर एग्जांपल 10 सोर्सेस से कमाने के, 10 सोर्सेस से टोटल जितना पैसा कमाया, जो भी आया, वो मेरा पर्सनल इनकम, ठीक है। तो पर्सनल इनकम मीन्स इनकम ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेस, ऑल द सोर्सेस। नेक्स्ट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होता है? पर्सनल इनकम तो हो गया, अभी ये डिस्पोजेबल नया वर्ड आ गया बीच में। लेट्स सी, इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा राउंड मतलब वो पार्ट अलग वाला छोड़ के पूरा राउंड समझ लो कि 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख रुपए मैंने कमाए, ये मेरा टोटल इनकम। इसमें से ये जो टैक्सेस है, ये वाले, इसमें से 2 लाख टैक्स गया। अब ये जो बचा हुआ 8 लाख रुपीज है, ये मेरा डिस्पोजेबल इनकम है। तो सिंपल फंडा, टोटल इनकम जो भी पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस, तो जो बचा वही हम खर्चा कर सकते हैं ना, ये है हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल। ओके, तो बच्चों, हाँ, आज के लिए इतना ही। आज रिकैप में बहुत सा टाइम हमने स्पेंड किया, लेकिन एवरी लेक्चर हम रिकैप में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कल फटाक से शॉर्ट में, तो 2 मिनट में रिकैप होने के बाद अगले एपिसोड पे जाएंगे, ठीक है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बाय बाय।